जी तो दोस्तों, आज हमारे घर के पास ही एक इटालियन फेस्टिवल था, जहाँ पर मैं गया और मैंने सोचा कि मैं आपको ये दिखा दूँ। ये बेसिकली वो फंक्शन था जिसमें ये इटालियन लोग पिछले अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। ये सब चीज़ें जो हैं हैंड बाय हैंड बनी हुई हैं। ये उस दौर की निशानियाँ हैं जिस दौर में इन्होंने तरक्की नहीं की थी। पुराना दौर था और उस वक्त ये चीज़ें अपने हाथों से बनाते थे और वो चीज़ें कुछ इस तरह होती थी। ये जो चीज़ें वीडियो में दिखाई जा रही हैं, ये सब चीज़ें बाई हैंड है। इस चीज़ को तो आप जानते होंगे। इसमें क्या करते हैं पाकिस्तान बताना। और ये चीज़ भी आपने देखी होगी पाकिस्तान में ये क्या चीज़ है। यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है, ये वॉच, ये सब कुछ चीज़ें बाई हैंड तैयार की गई है। ये उस वक्त लोग हाथों से बनाते थे और इनको इस्तेमाल करते थे। ये जो आपको घड़ी नज़र आ रही है, ये भी बाई हैंड है। ये लाइट जो है, ये भी बाई हैंड बनी हुई है। वो नलका है, ये भी बाई हैंड बना हुआ है। ये सब चीज़ें ये दिखा रहे हैं कि उस वक्त हम कैसे अपना टाइम पास करते थे। हमने हर चीज़ अपनी अपने हाथों से तैयार की हुई थी। उसके बाद में इस स्टॉल पे आ गया। यहाँ पे भी जो सब चीज़ें थी, ये सब चीज़ें भी बाई हैंड बनी हुई थी। ये सब हर किस्म के फ्रूट का शरबत था। और इसमें वो दूसरा शरबत भी था जो हम लोग नहीं पी सकते। तो ये सब कुछ चीज़ें जो हैं बेसिकली इन्होंने अपने हाथों से तैयार की हुई है। तो ये बेचना कम और दिखाना ज़्यादा है कि ये दिखा रहे हैं कि हमारे कल्चर में पहले ये सब कुछ हुआ करता था। ये जो खड़े हैं, ये उस वक्त शादियों में बैंड बाजे बजाया करते थे, जैसे आजकल पाकिस्तान में बजाए जाते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि वो जो आदमी सामने खड़ा हुआ है वो कुछ बजा रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो वो बस कर चुका था। मैंने ट्राई की कि अगर ये बजाए तो मैं आपको दिखा सकूँ, पर इसका टाइम ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मैंने ये चीज़ देखी, मेरा बहुत दिल किया इसमें बैठने का। और नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह इसमें बैठेंगे। हम इसका इंतज़ार ही कर सकते हैं जब तक ये जो पैसेंजर पहले बैठे हुए ये उतरेंगे, तो उसके बाद हमारी बारी आएगी। तो इसके बाद हम यहाँ पे चले आए। यहाँ पे छोटे छोटे नस्ल वाले गधे थे जिन पर बच्चों को बिठा के घुमाया जा रहा था। तो अयान हमारे साथ था और वो भी आ गया। उसने बोला कि मैं भी बैठूंगा। पहले तो वो डर रहा था, मैंने उसको बोला बैठ जाओ, कुछ भी नहीं होता। तो फिर वो आखिरकार तैयार हो गया बैठने के लिए। तो उस लड़की ने उसे बैठने में मदद की। अयान वैसे डर रहा था, तो फिर भी मेरे बहुत कहने के बाद वो बैठ ही गया। उसे बैठने में भी मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो डर रहा था इससे। इसके बाद उसने मुश्किल से उसके ऊपर बैठा और घूमने की ट्राई की। आखिरकार उसने एक ही चक्कर में पास कर दी। देखना कि ये इस चक्कर के बाद बोलेगा कि मुझे वापस उतार दो। मैंने उसे बोला कि नहीं उतरना, बैठे ही रहो। ऊपर से ही मुझे आवाज़ देकर बोल रहा था नहीं मैंने अब उतरना है, इनको बोलो मुझे उतार दें। तो मैंने उनको बोला कि चलें इसको उतार ही दे। यहाँ पे सर्दी थी, उन्होंने आग भी जलाई हुई थी। तो उसके बाद उसने बोला कि मुझे उतार ही दे। वो पीछे जो दूसरा बच्चा था वो नहीं डरा, वो कह रहा है मुझे और रोन दे। फिर उसे उतार दिया गया। हमने ये देखा कि ये गाड़ी आ गई है वापस, तो बंदे उतरेंगे तो हम बैठेंगे। पर ऑलमोस्ट इसके फिर से टिकट फुल थे, हमें फिर जगह नहीं मिली, हमें फिर इंतज़ार करना पड़ा। तो इसके बाद यहाँ पे एक और आदमी खड़ा था जो व्हीली करके दिखा रहा था। तो हमने इसकी व्हीली देखी। देखें यार कैसी व्हीली कर रहा है। करो। बहुत प्रोफेशनल बंदा है।
ये डिग गया, मैं इन्हों नहीं चुकना। यहाँ पे व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा कि इसके लिए 2 पार्ट बना दूं। तो अब दूसरे पार्ट में हम घोड़सवारी पे भी बैठेंगे और फिर हम इसकी व्हीली भी और मजीद जो करेगा वो भी दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।